और ये मैं इसलिए भी इस कवि सम्मेलन का ओज से शुरुआत कराना चाह रहा था कि ये धरती महाप्राण निराला की धरती है, जिन्होंने एक समय में इस हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने का काम किया, तकदीर बदलने का काम किया। उस महाप्राण निराला की धरती पर ओज की रचना से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हो। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं। उर्मिलेश स्वामी। माता बीणा वादिनी को प्रणाम। मंचस्थ विद्वजनों के चरणों में नमन अर्पित करते हुए समक्ष बैठे हुए श्रोतागणों के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। 4 पंक्तियां माता बीणा वादिनी के नाम देना चाहता हूँ कि शारदे मानव ज्ञान का विधान कर हमें ज्ञान बारिधि के उस पार कर दीजिए। वो कल्पनाओं में बसा कर पवित्र भावना को पावन हृदय के विचार कर दीजिए कि लेखनी की आन को बचाऊं दे कर के जानो पूर्ण मन में वो उद्गार कर दीजिए। वो अन्याय अनीति के विरुद्ध युद्ध कर उठे, क्रुद्ध लेखनी वो तलवार कर दीजिए, क्रुद्ध लेखनी वो तलवार कर दीजिए। मित्रों, जिस धरती पर खड़ा हूं उस धरती को प्रणाम देने के लिए कहना चाहता हूं। स्वागत है भैया। कि निराला वो आजाद है पैदा जहां पर हुए, कण कण होके कृत काम धन्य हो गया। वो आपकी चरण धूलि पड़ी जिस धरती पे, सच कहता हूं धराधाम धन्य हो गया। कि उत्तरोत्तर प्रगति वाली पाकर के गति, शैक्षिक विकास वाला काम धन्य हो गया। वो आपकी प्रकृष्ट गरिमामयी उपस्थिति को उर्मिलेश करके प्रणाम धन्य हो गया, उर्मिलेश करके प्रणाम धन्य हो गया। और मित्रों, एक प्रणाम देना चाहता हूं उस धरती को जहां से मैं आया हूं। मित्रों, शाहजहांपुर को शहीदों की धरती कहा जाता है। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं उस धरती के बारे में बताने के लिए, उस धरती का पानी कैसा है बताने के लिए कहना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह सुफाक रोशन की आंखों बीच उतरा तो इंकलाब भारी बन जाता है। और जदुनाथ सिंह वीर जब धारे बही नीर, वो परम वीर चक्रधारी बन जाता है। कि और कितने शहीद हुए देश के मुरीद, हर वीर शत्रु को कटारी बन जाता है। अरे शाहजहांपुर का तो पानी ही है पानीदार, जो भी पीता है वो क्रांतिकारी बन जाता है, जो भी पीता है वो क्रांतिकारी बन जाता है। और मित्रों, उस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम देना चाहता हूं कि पावन पवित्र भारत वसुंधरा हमारी, कण कण इसका पवित्र तीर्थ धाम है। वो इस धरती पे अवतार लेके खेले राम, कृष्ण ने दिखाया कर्म योग निष्काम है। कि देकर के अन्न जल धन धान्य और बल, ममता मई दुलार लिए अविराम है। वो इस धरती पे जन्म पाके धन्य हो गया हूँ। बार बार ऐसी मातृभूमि को प्रणाम है, बार बार ऐसी मातृभूमि को प्रणाम है। एक बार जोरदार आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तब कहना चाहता हूं कि इस धरती के खंडे खंडे करना जो चाहे, वो जो दंड उनके उखाड़ लेने दीजिए। वो बहुत उजाड़ चुके आतंक से भारत को, एक बार उनको उजाड़ लेने दीजिए। कि शेरों के जो मस्तक पे मार रहे ठोकर हैं, उन गीदड़ों के तन फाड़ लेने दीजिए। सारी समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। पाकिस्तान में तिरंगा गाड़ लेने दीजिए, पाकिस्तान में तिरंगा गाड़ लेने दीजिए। लेकिन मित्रों, हम पाकिस्तान पाकिस्तान की रट लगाए रह जाते हैं। और भी है बहुत दुश्मन, और भी है बहुत दुश्मन, भला क्यों भूल जाते हैं? और भी है बहुत दुश्मन, भला क्यों भूल जाते हैं? बिंधा कांटों से है दामन, भला क्यों भूल जाते हैं? और भी है बहुत दुश्मन, और भी है बहुत दुश्मन। क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान का था। एक बार पुनः आप जी जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत। कि और भी है बहुत दुश्मन, भला क्यों भूल जाते हैं? बिंधा कांटों से है दामन, भला क्यों भूल जाते हैं? और पाक से ही नहीं खतरा जमीने हिंद को यारो, चाइना का हरामीपन भला क्यों भूल जाते हैं? चाइना का हरामीपन भला क्यों भूल जाते हैं? बहुत अच्छा भाई। मित्रों, अभी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, चाइना के ड्रैगन्स हिंदुस्तान की जमीन पर आकर के और अपना अधिकार बताते हुए भारत की जमीन पर चाइना ले गए। अखबारों में आपने पढ़ा होगा। अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बता रहा है।
तब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, 4 पंक्तियां बताना चाहता हूं स्वागत है भैया। कि लिख गए जो कमीन देश की धारा पे चीन, उनके विरुद्ध अभियान लिख देना था। और उनकी धारा पे जाके टैंक छाती पे चढ़ा के वंदे मातरम वाला गान लिख देना था। कि इस राष्ट्र के समक्ष तानता न फिर बख्श, इस राष्ट्र के समक्ष तानता न फिर बख्श, शांति छोड़ क्रांति से निदान लिख देना था। क्रोध करके विराट पापियों के हाथ काट, खून से उन्हीं के हिंदुस्तान लिख देना था, खून से उन्हीं के हिंदुस्तान लिख देना था। बहुत अच्छा भैया, बाबा। लेकिन मित्रों, कौन हिंदुस्तान लिखे? स्थितियां क्या हैं? जिन्हें कुछ करना है वो क्या कर रहे हैं कि किसी ने डकारा पशुओं का चारा सारा यहां, किसी ने डकारा पशुओं का चारा सारा यहां, यूरिया को क्या पचाने वाला नहीं हो गया। और एक हो हवाला तो हवाला हम उसका दें, कहां कहां देश में हवाला नहीं हो गया। इस शहीदों के लाशों के ताबूतों में दलाली चली, कैसे कहे लाखों का घोटाला नहीं हो गया। और राजनीति वाली गंदी नालियों के कीचड़ों में किसका बताएं मुंह काला नहीं हो गया, किसका बताएं मुंह काला नहीं हो गया। और तब मित्रों कहना चाहता हूं कि मरा नहीं आंखों का है पानी, स्वाभिमानी अभी पौरुष की वृत्ति पे विराम नहीं हो सका। और श्रेष्ठ राजनेताओं को करता प्रणाम, किंतु गंदी राजनीति को प्रणाम नहीं हो सका। कि स्वार्थ साधना में पर अनुमान बेच दूं मैं, इतना मैं नमक हराम नहीं हो सका। चाटुकारिता के कभी छंद नहीं लिख पाया, तलबों को चाटने का काम नहीं हो सका, तलबों को चाटने का काम नहीं हो सका। और मित्रों, हम नेताओं के ऊपर गलती डाल देते हैं, क्या गलती हमारी नहीं है? वोट तो हम देते हैं, वोटिंग की पावर हमारे पास है। मित्रों, हम क्या कर रहे हैं कि जिनको हमने रक्षक माना वे भक्षक बन जाते हैं। हम जब तक बन सके परीक्षित वे तक्षक बन जाते हैं। जिनसे आगामी भविष्य की आशाओं को जोड़ा था, उन लोगों ने ही तो अपना बना घरौंदा तोड़ा था। कौन दंड देने वाला है इस कटुतम गद्दारी को? माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को, माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और यथार्थ बताना चाहता हूं, राजनीति का यथार्थ। सौमित्र भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वाह वाह वाह। कि जो चुनाव से पहले घर घर जाकर के घिंगियाते थे, कि जो चुनाव से पहले घर घर जाकर के घिंगियाते थे, एक वोट की खातिर चरणों पर सबके झुक जाते थे। वे चुनाव के बाद के चुली तज कर फिर फुंकार उठे। जिस जनता ने दूध पिलाया उसके ही फण मार उठे, जिस जनता ने दूध पिलाया उसके ही फण मार उठे। बहुत अच्छा वाह वाह। कि जिस जनता ने दूध पिलाया उसके ही फण मार उठे। आस्तीन में रखना होगा 5 साल बिस्धारी को, माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को, माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को। और मित्रों, कहना चाहता हूं कि जिनके काले कुकृत्यों पर अपना खून उबलता था, जिनके काले कुकृत्यों पर अपना खून उबलता था, जिनके कोरे भाषण सुनकर हृदय हमारा जलता था, जिनके कारण देश बिक गया रिश्वत के बाजारों में, जिनका नाम हमें लिखना था भारत के गद्दारों में। अरे भूल गए थे क्यों चुनाव में उनकी हर मक्कारी को? माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को, माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को। कह नहीं किसी दल का मैं नेता जनता की आवाज झूमे, नहीं किसी दल का मैं नेता जनता की आवाज झूमे, नहीं किसी से वैमनस्य के कारण ही नाराज झूमे। लोकतंत्र में जनता पिसती भूख और लाचारी से, सबने जनता को लूटा मिलकर के बारी बारी से, सबने जनता को लूटा मिलकर के बारी बारी से। इसीलिए मैं दबा न पाया इस दिल की चिंगारी को, माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को, माली आग लगा बैठा है अपनी ही फुलवारी को। और कहना चाहता हूं उन लोगों से जो कलम के साधक हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे कभी हो, कहना चाहता हूं कि सच कहने से जो डरता हो कलम चलाना बंद करे।
वाह। सच कहने से जो डरता हो कलम चलाना बंद करे, या फिर स्वार्थ पूर्ति के हित तलबे सहलाना बंद करे। आज समय की इस धारा में कलम में ही हुंकारी है, कवि का दरबारी हो जाना कविता से गद्दारी है, कवि का दरबारी हो जाना कविता से गद्दारी है। सच्चरित्र मैं कैसे लिख दूं पूरे भ्रष्टाचारी को, माली आग लगा बैठा है अपनी